नवाबों की नगरी में मानवता शर्मसार, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। व्यक्ति ने बेजुबान जानवर के साथ किया दुष्कर्म। मुरादाबाद में मासिक टिकट और सीजन टिकट की बिक्री शुरू, यात्रियों को होगा काफी फायदा। प्रतापगढ़ में अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर अपराधियों पर कसेगा अंकुश। बुलंदशहर में होमगार्ड की दिखी दरिंदगी, होमगार्ड ने महिला के साथ की अश्लील हरकत। और बुलंदशहर में सड़क का हाल बेहाल, व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों की तरफ। बुलंदशहर की तहसील सियाना में नवनिर्मित रोडवेज बस स्टैंड निर्माण के बाद सालों से संचालन का काम आगे नहीं बढ़ा है, जिसके बाद संचालक की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर एसडीएम सुभाष सिंह को ज्ञापन सौंपा। बताते चलें कि प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द रोडवेज बस स्टैंड के चालू न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आरोप यह भी है कि रोडवेज बस स्टैंड से अवैध और डग्गा मार वाहनों का संचालन किया जा रहा है। 2 साल पहले स्टैंड बनाया गया था, बस स्टैंड बनाया गया था। ये इसलिए बनाया गया था कि यहाँ निजी बस भी रुकेंगे, रोडवेज बस भी रुकेंगी। लेकिन विडंबना है, बड़ा अफसोस है, बड़े दुख की बात है कि आज तक यहाँ ना तो कोई निजी बस रुकी है और ना ही कोई रोडवेज बसें रुकी हैं। जनता की, आम जनता की, गरीब मजदूर की गाढ़ी कमाई से करोड़ों रुपए की लागत से ये स्टैंड बनाया गया था। लेकिन यहाँ बस स्टैंड रुकने की बजाय, बसें रुकने की बजाय यहाँ पर अवैध वाहनों की लंबी कतारें हैं, अवैध वाहन खड़े होते हैं यहाँ पर। तो मैं मांग करता हूँ राष्ट्रीय मानव सेवा संगठन की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से कि यहाँ। वहीं गाजियाबाद में डासना स्थित शिव शक्ति धाम के पुजारी यति नरसिंहानंद मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल इन दिनों नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आगरा में सशक्त पीली सेना ने मोर्चा खोल दिया है। नरसिंहानंद के द्वारा महिलाओं के लिए अभद्र भाषा के वायरल वीडियो को लेकर सशक्त पीली सेना स्पीड कलर लैब से मार्च करते हुए हरि पर्वत थाना पहुंची और थाने के बाहर पहले प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, नरसिंहानंद के पोस्टर को चप्पल से पीटा और फिर हरि पर्वत पर उनके खिलाफ तहरीर दी। पहली बात तो उसे महाराज ही मत कहिए, वो दरिंदा है यति, जिसमें शैतान का भगवान ड्रेस में शैतान छुपा हुआ है, जिसकी सोच इतनी गंदी है, उसने एक ही नहीं समस्त नारी जाति की असमत पर उंगली उठाई है। उसने अपनी माँ की कोख को गंदा किया है, उस माँ को शर्मिंदा किया है जिस कोख से उसने जन्म लिया है। हम उसके जन्म पर पूछते हैं, अगर स्वामियों के ड्रेस में ऐसे लोग हैं तो उनकी सजा। वहीं बुलंदशहर में नगर पालिका की लापरवाही के चलते सड़क का हाल बेहाल है। सड़क की हालत खराब होने की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। प्रशासन भी इसको लेकर लापरवाही बरत रहा है। खस्ता हालत सड़कों के चलते हो रहे हादसों को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं 2 दिन पहले ई रिक्शा पलटने का वीडियो भी वायरल हुआ था। बुलंदशहर में एक बार फिर से खाकी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। दरअसल जिस पुलिस के कंधे पर महिलाओं की सुरक्षा और महिला के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है, अगर वही महिला से छेड़छाड़ करने लगे तो फिर अपराधियों के हौसले क्यों ना बुलंद हों। बताते चलें कि पूरा मामला नरसेना थाना क्षेत्र के गाँव का है। नरसेना थाने में तैनात होमगार्ड ने थाना क्षेत्र के गांव में खेत पर गई महिला के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी होमगार्ड फरार हो गया। वहीं पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी होमगार्ड के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई में जुटी है। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां जगह जगह पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर जगह पर मामले का जायजा लेते हुए पहुंचे पुलिस अधीक्षक
अधिकारियों को बड़े ही सख्ती के साथ चेकिंग अभियान चलाने की हिदायत दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, जनपद भर में बड़ा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि अपराध पर नियंत्रण करने हेतु और अपराधियों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि थानों से, समस्त पुलिस लाइन से और पुलिस कार्यालय से विभिन्न शाखाओं से फोर्स को अलग अलग पॉइंट पर लगाया गया है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और इसमें मुख्य उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण। स्वर्ण आर्मी के द्वारा चलाई जा रही स्वर्ण यात्रा आज सोनभद्र जिले के घोरावल क्षेत्र में पहुंची है। बताते चलें कि सोनभद्र जिले में स्वर्ण आर्मी के गठन को लेकर घोरावल विधानसभा क्षेत्र के पटका गांव के महाविद्यालय में कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल पांडे और राष्ट्रीय सचिव ठाकुर शिवम सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में स्वर्ण समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। पदाधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अयोध्या से बजरंगबली का दर्शन करने के बाद हम लोग स्वर्ण यात्रा लेकर निकले हैं और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाएंगे। अब तक 11 जिलों में यात्रा पूरी हो चुकी है। हम लोग स्वर्ण यात्रा के जरिए जिलों में जा रहे हैं और स्वर्ण समाज को जगाने के साथ ही एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये स्वर्ण यात्रा जो निकली है, संकल्प यात्रा स्वर्ण आर्मी की, माननीय श्री पांडे जी के दिशा निर्देशन में और महासचिव ठाकुर शिवम सिंह जी के अध्यक्षता में ये लगातार चल रही है। महावीर बजरंगबली का दर्शन करके हम लोग अयोध्या से ये यात्रा को प्रारंभ किए हैं और अब तक अनवरत। वहीं प्रतापगढ़ में अपराधियों की अब खैर नहीं है। दरअसल जिले में एसपी सतपाल एंटिल ने एक नई चीज का प्रयोग किया है। बताते चलें कि अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गंभीर अपराधों में लिप्त जेल से छूटकर वापस गांव पहुंचे अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने को लेकर पुलिस के पहुंचने से पहले ड्रोन कैमरे से हवाई क्षेत्र से निगरानी की जा रही है। अपराधी पुलिस को देख भागने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चलें कि वो कैमरे की निगाह से बच नहीं सकते। एसपी सतपाल एंटिल का दावा है कि अपराधियों की डिटेल निकालकर बाकायदा डोजियर तैयार किया गया है और अब हमारी स्पेशल टीम ड्रोन से निगरानी करती है। स्थानीय पुलिस भी इसमें शामिल रहती है। देखिए, हमने पिछले 10 सालों में चोरी के, लूट के, नकबजनी के, डकैती के इस प्रकार के मुकदमे निकलवाए थे, जिनमें जो अभियुक्त थे उनकी सारी डिटेल निकलवाई थी। इनके पूरे डोजियर भरवाए गए हैं और इनके हल्का वाइज, गांव वाइज इन सबको चिन्हित किया गया है। इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया है। इनका फिजिकल वेरिफिकेशन एक विशेष टीम के द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि ड्रोन कैमरे का भी यूज़ किया जा रहा है। गांव में जाने से पहले पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरा यूज़ किया जाता है और वहां पर जितने भी अपराधी हैं और उनके रेजिडेंसेस हैं उन। रायबरेली के थाना शिवगढ़ क्षेत्र के कुमरावा गांव में अचानक कुएं में गाय गिर गई। खेत जा रहे एक व्यक्ति ने गाय को कुएं में गिरते हुए देखा, जिसके बाद गांव में हंगामा शुरू हो गया। वहीं आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाय को बचाने की हर संभव कोशिश की और कुएं में इंजन से पानी भरकर गाय को बचाने की कोशिश की। घंटों की मशक्कत के बाद गांव के लोगों की मदद से पुलिस ने गाय को कुएं से बाहर निकाला। वहीं खबर सोनभद्र से, जहां बिजली विभाग के उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए बकाया है। बकाया वसूली के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। बिल से जुड़े विवाद निपटाने के लिए कमेटियां गठित की गई हैं। बावजूद इसके तमाम उपभोक्ता इसमें रुचि नहीं ले रहे। ऐसे में उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग अब सख्त बना हुआ है। इसके अलावा सरकारी विभागों पर विभाग का करोड़ों रुपए बिजली बिल बकाया है। बकाया जमा न करने पर बिजली विभाग ने सीएमओ कार्यालय की बिजली काट दी, जिसके बाद सीएमओ कार्यालय के कर्मचारी इन्वर्टर के सहारे काम करते रहे, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज होना ही इन्वर्टर भी जवाब देने लगा, जिससे सरकारी कामकाज में बाधा आई। खास बात यह है कि सीएमओ कार्यालय के बिजली मद में पर्याप्त धनराशि भी उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद बकाया चुकता करने में जिम्मेदार रुचि नहीं ले रहे। अब सोनभद्र के सीएमओ कार्यालय में जनरेटर के द्वारा कामकाज किया जा रहा है, लेकिन अब तक बिजली का बिल जमा नहीं किया जा सका। देखिए, मेडिकल का कुल 2.25 करोड़ बकाया है
और ऊपर से निर्देश है कि हॉस्पिटल का कनेक्शन न काटा जाए। फिर भी बार बार सीएमओ साहब उनके बाबुओं से आग्रह करता रहा गया बिल का भुगतान किया जाए। उनके पास 80 लाख विद्युत मद में पड़ा हुआ है, लेकिन उनके द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा, टाल मटोल किया जा रहा है। 31 तारीख तक भुगतान न करने पर सीएमओ ऑफिस की बिजली। शाहजहानपुर जनपद की तहसील कलान के शिक्षा के पिछड़े क्षेत्र में सरताज सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज अलख जगा रही है। 1 साल के बाद स्कूल कॉलेज खुलने से बच्चों के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिली है। बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस से स्कूल में आकर पढ़ने के अनेक फायदे होते हैं। वहीं स्कूल में बच्चों के आने से स्कूल परिसर में चहल पहल बढ़ गई है। शिक्षकों में भी काफी उत्साह देखा जा सकता है। दरअसल कोरोना का अभी भी बच्चों में तीसरी लहर के आने का डर बना हुआ है। हालांकि स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। हाँ, गार्जियंस भी साथ आ रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं। और हमारे स्कूल में जो है जो सेवा है वो सैनिटाइज है और साफ़ सफाई है। हमने कमरों को भी सैनिटाइज करवाया है और गार्जियंस को यही बोल दिया है कि हम 2 शिफ्टों में बच्चों। लखनऊ के विभूति खंड स्थित विराज खंड 5 इलाके में एक बेजुबान जानवर के साथ दुराचार की घटना सामने आई है। मामले में जीव आश्रय गौशाला के उपाध्यक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला विराज खंड 5 का है, जहां एक व्यक्ति ने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए एक बेजुबान जानवर के साथ रेप की घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 377 यानी अप्राकृतिक संबंध बनाने जैसे आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में जीव आश्रय गौशाला की वरिष्ठ सदस्य शिल्पी चौधरी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ न सिर्फ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि न्यायालय से भी कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों की नजर में एक उदाहरण बने और भविष्य में ऐसी हरकत कोई और ना कर सके। विराजखंड 5 में एक महिला ने एक फ़ोन किया कि उनके घर में जो पली हुई थी देसी कुतिया, वो उसको उन्होंने पकड़ा है अभी किसी के घर से। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो वो आदमी पुलिस द्वारा, क्योंकि उन्होंने 112 को भी कॉल कर दिया था, तो पुलिस द्वारा वो पकड़ा गया। उस समय भी वो तौलिए में था और वो जो मादा श्वान थी वो रक्तस्राव उसको हो रहा था बेतहाशा। उस व्यक्ति ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर शासन और प्रशासन अलर्ट नजर आ रहे हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस आपदा को अवसर में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही मामला सुल्तानपुर में सामने आया है, जहां जिला महिला अस्पताल में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट में खराब ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गनीमत रही कि डीएम अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए, जिससे इस पूरे घोटाले की पोल खुल गई। डीएम ने ईंटों की गुणवत्ता चेक करने के बाद माथतों को फटकार लगाई। इसके साथ ही पूरा स्टाफ बदलने के साथ साथ पक्की ईंटों से निर्माण का आदेश दिया। मुख्य रूप से तो खैर कोविड की तृतीय लहर की तैयारी बीच बीच में देखते रहने चाहिए। साथ ही अभी वायरल फीवर और डेंगू का भी थोड़ा प्रकोप है और विभिन्न प्रकार के कार्य भी चल रहे हैं, तो एक चेक किया गया। जैसे अभी वर्तमान में जनपद अमेठी के एक मरीज़ डेंगू के भर्ती हैं और एक शहर के मरीज़ थे वो कल डिस्चार्ज हो गए हैं। तो उसके लिए फिर नगर पालिका से बात की गई कि जहाँ पर ऐसा केसेस है वहाँ पर विशेष रूप से छिड़काव वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। उसके बाद हम लोगों ने एक निर्माण कार्य जो एक नया इस महिला अस्पताल के लिए भी एक ऑक्सीजन प्लांट मिला है, उसकी जो प्लिंथ थी उसका देखा गया, तो वहाँ पर ईंटों की गुणवत्ता ख़राब मिली चेक करने पे। तो उसमें निर्देश दिए गए हैं कि पूरे स्टॉक को चेंज किया जाए। और मुरादाबाद रेल मंडल के अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण की वजह से 18 महीने से बंद मासिक टिकट के साथ ही सीजन टिकट की बिक्री शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मासिक टिकट बनने से दैनिक ट्रेन से आसपास के शहरों में अप डाउन करने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा। मुरादाबाद रेल मंडल ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 205 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन आते हैं, जहां से दैनिक रेल यात्री एक दूसरे स्टेशन तक आने जाने के लिए मासिक टिकट बनवा कर आते जाते थे। लेकिन मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण की वजह से पहले लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक के बाद भी दैनिक यात्रियों के लिए बनने वाला मासिक पास और सीजन टिकट जारी करने पर रोक लगी थी। अब ये सेवा शुरू होने से यात्रियों को काफी फायदा होगा। सर, एमएसटी बंद होने के कारण ना
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी, दिन में 1-2 बार अगर सफ़र करना पड़ रहा था तो वो इजी नहीं हो रहा था और लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था टिकट के लिए, उसमें टाइम वेस्टेज जा रहा था बहुत ज़्यादा। MST तो बड़ा इजी हो जाता था कि हम ट्रेन में 2-3 बार अगर हमें सफ़र आना जाना होता तो हमारा टाइम बचता था और बड़ा ईजी हो गया था सर। अब रेलवे ने MST शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छा कर दिया सर, ये बहुत अच्छी स्कीम ला के दोबारा MST स्टार्ट कर दी है रेलवे ने, तो इससे हमारा समय भी बच रहा है और हमें आने जाने में बहुत अच्छी सुविधा हो रही है सर। जब से कोरोना शुरू हुआ था तो बीच में हमने बहुत सारी ट्रेनें बंद कर दी थी, लेकिन पैसेंजर की डिमांड पे जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप कम हुआ हम लोगों ने कुछ ट्रेनें चलाई। अब पैसेंजर की डिमांड हो रही थी कि हमको MST और QST अलाउ किया जाए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हेडक्वार्टर से अनुमति लेके हेडक्वार्टर ने 5 ट्रेनों में MST और QST को परमिट किया है। अब यात्री पास बनवा के QST और MST का यात्रा कर सकेंगे, ये उनके लिए आर्थिक रूप से भी रहेगा। सुल्तानपुर में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बताते चलें कि खमनगढ़ सिरवारा गोमती पुल पर उद्घाटन के बाद भी अप्रोच स्लैब नहीं बनाया गया, जिससे कटान के चलते अब तक कई लोग गिरकर घायल हो गए हैं। वहीं प्राइम टीवी में खबर चलने के बाद सेतु निगम विभाग में हड़कंप मच गया है। हरकत में आए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य शुरू करवाया। नहीं, अनियमितता की बात नहीं है, लापरवाही की बात है। सेतु निगम लोक निर्माण विभाग द्वारा उस पर अप्रोच का काम पूरा कर दिया गया था। सेतु निगम द्वारा उस पर अप्रोच स्लैब का काम नहीं किया गया था, जिसके लिए उन्होंने उसमें ट्रेंच की खुदाई की। ट्रेंच की खुदाई करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको तुरंत बना देना चाहिए था उन्हें। लेकिन मुझे जो वहाँ पर लोगों ने बताया कि काफ़ी दिन से, लगभग कम से कम 2 हफ्ते से उसको खोद के छोड़ा रखा गया है और बरसात के मौसम में भारी बरसात हुई है, उसके कारण चूँकि अब वो उसमें पानी इकट्ठा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा कुछ लगभग 1-8 मीटर के आसपास तटबंध में भी क्षति पहुँची है और इसके लिए सेतु निगम के अधिकारी उत्तरदायी हैं। उनको कार्यस्थल पे थे, उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ही इसको जो है तत्काल बना दें। बाकी इसकी रिपोर्ट जो है। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम नोनारा में अज्ञात कारणों के चलते कबाड़ की दुकान पर आग लग गई, जिसके चलते दुकान पर रखा काफी सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वहीं पीड़ित दुकानदार के अनुसार लगभग 2 लाख से अधिक का कबाड़ जलकर खाक हो गया है। पीड़ित ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।